नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। केवाईसी अपडेट को लेकर के बहुत सारी दिक्कत खड़ी हो रही है और आईटीआई के स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। आईटीआई वाले तो परेशान ही हो रहे हैं, पर उसमें सबसे ज़्यादा देखा गया है कि वो गवर्नमेंट के भी लड़के जो है ना, वो भी जो है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आज मैं एक चीज़ बता दूं कि कई लड़कों ने जो शिकायत किया है कि गवर्नमेंट के जो ये देख रहे हो, निश्चित ये लड़के वीडियो आपको भेजेंगे प्रिंसिपल और इंस्ट्रक्टर को। जो बातें आप लोग ये कह रहे हो ना कि हमारा ये काम नहीं है, या आप खुद ही जो है तो केवाईसी करिए। देखिए, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, ये टैक्स का पैसा आपको मिलता है, सैलरी मिलती है, सर्विस प्रोवाइडर हो, वहां प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टर बन करके नहीं बैठ सकते हो, अपनी तानाशाही नहीं चला सकते हो, ठीक है ना। निश्चित ही हम इसका शिकायत जो है तो करूंगा, आपके राज्य में भी और वहां भी। और इतना एक चीज मैं बता दूं, ये आयोग में भी शिकायत मैं करूंगा। जिस तरह से आप लोग बदतमीजी के साथ लड़के लड़कियों को बोल रहे हो कि तू जा कर ले, करा ले, और नहीं तो 500 रुपए दे, तो ये सारी चीजें हैं। आज की डेट में लड़के सारी चीजें मेरे को सबूत सहित पेश करते हैं। गवर्नमेंट आईटीआई वाले सुन लो, ये 10वीं पास लड़के हैं, 15-16 साल के लड़के हैं। डीजीटी ने गलती किया है और अधिकारी अतुल तिवारी जी को भी मैं ये टैग करूंगा और उनको भी बता रहा हूं कि सर सुन लीजिए कि गवर्नमेंट आईटीआई में ये तानाशाही चल रही है कि लड़कों को कह रहे हैं कि अपना केवाईसी खुद करिए, आप हमसे मतलब नहीं है। ये नहीं बोल सकता है कोई भी, ये इवन ना प्राइवेट बोल सकता है ना गवर्नमेंट, तो बोल ही नहीं सकता है। चलो प्राइवेट वाला एक बार अलग चीज हो गई, वो भी नहीं बोल सकता हालांकि, लेकिन गवर्नमेंट वाले तो बोल ही नहीं सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को, और खास तौर से एक ऐसे वर्ग को, उनको बोल ही नहीं सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, लड़के रिकॉर्डिंग किए हैं, मैं निश्चित ही कार्रवाई करूंगा आपके ऊपर। तो जो केवाईसी में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो लड़के को आप बुलाओगे, अपने सामने उनके मोबाइल पे करोगे, जो भी लिंक आ रही है, जो भी कुछ आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो उसकी शिकायत आप लोग करोगे, डीजीटी को शिकायत करोगे, राज्य में शिकायत करोगे। तो ये मैं पहली चीज बता दे रहा हूं, ये वार्निंग दे रहा हूं, खास तौर से गवर्नमेंट के अधिकारी जो बच्चों को बहुत ज्यादा भेदभाव भी कर रहे हैं और दूसरा उनको गलत गलत जानकारी दे रहे हैं। लड़के बार बार फोन कर रहे हैं तो फोन नहीं उठा रहे हैं, ठीक है ना। इस पर जब डीजीटी सुधार करने वाली है, सब कुछ करने वाली है, आपका जो काम है आप उसको ईमानदारी से करिए। आप ये नहीं कह सकते हो कि हम आपके बाप के नौकर हैं, ठीक है ना। उनके बाप का टैक्स का पैसा है, जिसके टैक्स का पैसा है आपको मिल रहा है, और आप अपने बच्चों का पेट पाल रहे हो, तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते हो। मैं इतना बता दे रहा हूं। चलिए दूसरे न्यूज की तरफ चलते हैं। देखिए, गवर्नमेंट के अलावा स्टेट डायरेक्टर, कई स्टेट के डायरेक्टरों को जो मेरे से पर्सनली संबंध है, उन स्टेट के डायरेक्टरों से भी मैंने बोला है, अनुरोध किया है कि सर ये मोबाइल, आधार कार्ड, केवाईसी अपडेट वाली जो प्रॉब्लम जा रही है, तो अपने अपने स्तर से सर आप लोग इसको संज्ञान करवाइए और उनको बताइए कि हमारे राज्य में ये दिक्कत हो रही है। उस पर सभी लोगों ने शुक्रवार को, और शनिवार को छुट्टी थी, शुक्रवार को बहुत सारे राज्य स्टेट डायरेक्टर के अधिकारियों ने मेल किया है और ये चीज बताई है कि देखिए लास्ट फरवरी तक में बच्चों का डेटा अपडेट नहीं हो सकता है, केवाईसी अपडेट नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जो शनिवार को सूत्रों के हवाले मेरे को न्यूज मिली है, वो न्यूज ये है कि भैया फरवरी लास्ट नहीं होगी, फरवरी लास्ट के बाद भी डीजीटी डेट बढ़ाने के लिए मूड बना रही है, देख रही है और आगे बढ़ाएगी। दूसरी बात बता दूं कि अगर स्टेट के पोर्टल पर आपका एडमिशन हो गया है, आपका डेटा माइग्रेट हो गया है, आपकी सारी चीजें हो गई हैं, तो आप ये समझिए, अगर केवाईसी नहीं हुई है तो आप ये समझिए कि डीजीटी मौका देगी, मौका देती आई है और ये डीजीटी की गलती है। क्योंकि डीजीटी ने पहले से, भाई 2-3 महीने पहले से ही आईटीआई को अवेयरनेस करती, बताती कि भैया इस बार जो एडमिशन करवा रहे हो वो आप आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अपडेट करवाइए, केवाईसी अपडेट करवाना है, तो ये डीजीटी की गलती है। और इस पे मैं एक चीज और बता दूं
तिवारी जी, तो तिवारी जी मैं आपको बता दे रहा हूं, हाथ जोड़ करके करबद्ध कर रहा हूं सर, धमकी वाली कोई बात नहीं है। मेरे को बहुत सारे प्राइवेट आईटीआई वाले बोले हैं कि सर अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कोर्ट में चले जाएंगे। निश्चित ही अगर प्राइवेट आईटीआई वाले कोर्ट में चले गए तो बहुत बड़ी हार होगी डीजीटी की और बहुत बड़ी बदनामी भी होगी। मैं आपको बता दे रहा हूं कि एडमिशन के मामले में जो राज्य के आयोग भी होते हैं वो भी संज्ञान ले लेंगे, मानव अधिकार आयोग भी ले लेगा, बहुत सारे आयोग जो बैठे हुए हैं, SC, OBC जो भी आयोग है सब ले लेंगे, चूंकि ये स्टूडेंट के एडमिशन की बात है। आप सॉफ्टवेयर को अपडेट करवाइए। जो मेरे को पता चल रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन एक चीज यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं, आपको वाहवाही दे रहा हूं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं कि ये फर्जीपन रुके। लेकिन पहली बार अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं सर तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा आईटीआई वालों को, लड़कों को लेकर के। देखिए यहां पे जो मसला है ना, आईटीआई वाला बेचारा दिन में तो बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा है, साइट पे एरर है या साइट स्लो चल रही है, बेचारा रात को जग जग के कर रहे हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट को भी फोन करो, कब उनका वो लिंक गया है, कब वो है, सारी चीजें। लड़के भी तो अब कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, कभी मोबाइल रिचार्ज नहीं है, कई जगह पे बिहार में तो बोल रहे हैं कि वहां लाइट भी नहीं है, कई बहुत सारी दिक्कतें खड़ी है ना भाई साहब। सवाल ये एक का मत देखिए, आप मेट्रो सिटी का मत देखिए, आप वहां भी देखिए, आज भी अपने यहाँ जो है तो कई जगह पे लाइट नहीं रहती है, कुछ भी कारण हो जाता है ना भाई साहब। मोबाइल डिस्चार्ज पड़ा हुआ है, लड़के हैं नहीं, कहीं गए, कई लड़के काम कर रहे हैं, और ये 14 से लेकर के 18, 19, 20 साल के ये लड़के हैं, कौन से IITian लड़के हैं ये, इनको क्या पता है, ठीक है। कई लड़के जो है तो दिए हैं कि सर वो लिंक आया है, लिंक में मैंने जैसे मोबाइल नंबर डाला है वो आगे जा ही नहीं रहा है, या आधार कार्ड नंबर डालो तो वो आगे जा ही नहीं रहा है। तो ये भी तो दिक्कत आपको सुननी पड़ेगी। ये कोई पूरे देश की भर की है। अगर किसी देश में सक्सेसफुली हो गया हो तो बताइए, हर एक प्रदेश में, हर एक राज्य में ये दिक्कत खड़ी हुई है। और सबसे बड़ा पैनिक हो रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है छात्र की। छात्र को यह बताया जा रहा है कि अगर आपका ये नहीं हुआ तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अब छात्र को पैसा भी चला गया, टाइम भी चला गया, और एडमिशन होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दिशा निर्देश इसको जो है तो जल्दी चालू किया जाए, बताया जाए। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, जो सुन रहे हैं आईटीआई वाले और स्टूडेंट, कि डेट बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं अंतिम तक लड़ूंगा, ये भी मैं बता दे रहा हूं। लेकिन टाइम दिया गया है, बोला गया है कि हम इसको 28 के पहले पहले बहुत सारी चीजों को ठीक कर लेंगे। चलिए, अगर मान के चलिए 90% भी चीजें ठीक हो जाती हैं, 10% बचती है, तो उसको मार्च में ठीक कर लिया जाएगा। तो आज मैं ये चीज बता दे रहा हूं कि आप लोग परेशान मत होइए। स्टूडेंट, डेट निश्चित बढ़ेगी, आपका केवाईसी अपडेट होगा, चाहे उसके लिए केवाईसी मोबाइल और आपका जो है तो आधार कार्ड के लिए टाइम दिया जाए, स्पेशल टाइम दिया जाएगा। मैं सूत्र जो बता रहे हैं वो बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। इसको ऑफिशियल नहीं आना, ऑफिशियल कहिएगा, ठीक है ना, कि इसके लिए भी टाइम देंगे। अभी एडमिशन वाली प्रक्रियाएं हो जाएंगी, इसके बाद स्पेशल टाइम लगेगा, स्पेशल टाइम चलेगा, उसमें आपका हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हौसला दे रहा हूं, मैं आपके हर चीज को बात कर रहा हूं। आप जो कमेंट कर रहे हो, मैं उस कमेंट पे जवाब नहीं दे रहा हूं, आपको लग रहा होगा, निश्चित ही इसलिए नहीं जवाब दे रहा हूं कि आप जितना कमेंट करते हो उसकी स्क्रीनशॉट मेरे को लेनी पड़ती है, और उस स्क्रीनशॉट को मैं सवाल बनाता हूं और डीजीटी के अधिकारियों को देता हूं। इसलिए अगर उसमें, इसीलिए कि हम बीच में जवाब ना दें, अगर हम जवाब देने लगेंगे तो फिर डीजीटी जवाब नहीं देगी। तो इसमें कोई घमंड की या कोई टाइम की बात नहीं है। चाहे मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो, तब भी हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं, देखते हैं और स्क्रीनशॉट पूरा लेते हैं।
केस बनाता हूं, केस की पूरी एक एक चीज करके मैं रखा हुआ हूं। आपसे यह अनुरोध है कि अगर आपके यहां जो दिक्कत है, आप जरूर एक चीज, मैं कहते कहते थक गया यार, अपना नाम भले न लिखो, ITI का नाम भले न लिखो आप, लेकिन कम से कम अपने राज्य का तो लिखा करो। हमको जो डेटा देना होता है ना, तो बताना होता है कि इस राज्य में ये प्रॉब्लम हो रही, इस राज्य में ये प्रॉब्लम हो रही। अब मैं कैसे जानूंगा? मैं तो कोई SID पोर्टल तो चला नहीं रहा हूं कि मेरे पास यूजर पासवर्ड है तो मैं सब चीजों सब आपको देख लूं, और कितने लोगों का देखूंगा। तो कम से कम जो आपके पास दिक्कत है जिस स्टेट की, वो आप वहां पे लिखिए, इस स्टेट की, इस जिले की, इस ITI की, गवर्नमेंट ITI है, प्राइवेट ITI है, ITI का नाम भी लिख दो। ITI को कुछ नहीं होने वाला है यार, क्या क्यों डर रहे हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लिखिए ताकि वो केस जाए। देखिए अब 24-25 तारीख हो गई है, ठीक है, तो आप घबराइए नहीं। जो आपको 3-4 दिन 4-5 दिन बचा है, मेरे को पता है कि इनके टेक्निकल टीम काम कर रही है। और साइट को रोक करके मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मेरे को पता है कि जितना ये डेटा है उस डेटा को फ्रीज कर दिया जाएगा, इसके बाद दूसरे काम पे लगेंगे। क्या होता है कि अगर इम्प्लीमेंट कुछ करेंगे, माइग्रेट करेंगे, सर्वर बैठ गया तो डेटा सारा फेल जाएगा। DGT इससे जो है तो बचना चाहती है। जब डेटा फ्रीज हो जाएगा, इसके बाद उस पर काम करेगी जो बचे हुए हैं। तो किसी स्टूडेंट के साथ में गलत नहीं होगा, ITI वाले के साथ में गलत नहीं होगा। और एक चीज़ बता रहा हूँ, ITI वाले भी सुन रहे हो, गवर्नमेंट वाले भी सुन रहे हो, यार बच्चों को कम से कम उस दिन बुला लो, 2 दिन बुला लो। अच्छा पढ़ते होंगे ना बच्चे, पढ़ते रहे ना बच्चे, अगर आप टाइम पे कर रहे हो तो बच्चे तो पढ़ते हैं ना, तो उसी समय पर आप बुला लीजिए, कितने बच्चे का, इतने बच्चे का, जितना पढ़ाते हो आप लोग तो हम जानते हैं क्लासरूम में कि आप इतना टाइम है, आप उनका कर दो, उनका कर दो। जिनका होता चला जा रहा है उनका करते चले जाइए, जिनका नहीं हो रहा है उनको आप मेल भी करते चले जाइए, शिकायत भी करते चले जाइए, बहुत सारे कमेंट भी करते चले जाइए यार। तो जब DGT को प्रॉब्लम बताएंगे हम तभी तो होगा, हमको शो दिखाने भर से कुछ नहीं होता है, ये आप समझिए। शो में सबूत लगता है, जो आप कमेंट करते हो वही सबसे बड़ा सबूत है। आप हमको फोन करो, आप मेरे को व्हाट्सएप करो, वो कोई सबूत नहीं होता मेरे भाई साहब। सबूत होता है आपका कमेंट, जो कमेंट होता है। और एक चीज की मैं आप लोगों को बता रहा हूं, डेट बढ़ेगी, टेक्निकल इशू को सुधारा जाएगा। आपका स्टेट में अगर वो हो गया, एडमिशन हो गया है, ITI में एडमिशन हो गया, मतलब माने पोर्टल में चढ़ गया है, स्टेट के पोर्टल में चढ़ गया है, किसी भी हालत में नहीं रुकेगा, आपका होगा, थोड़ी देर होगी। आप लोग टेंशन ना लीजिए। छोटे छोटे बच्चे जो है तो परेशान हो रहा है, लड़कियां जो है ना, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। खास तौर से उत्तर प्रदेश की लड़की थी, बिहार की थी, कुछ राजस्थान की थी, कुछ जो है तो उड़ीसा की लड़कियां थी, कुछ गुजरात की लड़कियां थी। सबको मैंने बोला, लड़के भी थे, हमने सबको बोला कि भैया आप लोग परेशान ना हो। लड़कियां घबरा रही थी कि सर मेरे जो है तो मैं कमेंट करूंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। हमने कहा बिल्कुल भी नहीं, आपका बड़ा भाई एज ए गार्जियन मैं बैठा हूं, आप भले कमेंट ना करो, लेकिन आप हमको बता दो कि क्या दिक्कत हो रही, नहीं हो रही है दिक्कत। अगर आपको ID वाली दिक्कत जा रही है कि हम ID से कमेंट कर रहे हैं, तो आप अपने भाई की ID से कर दीजिए, लेकिन प्रॉब्लम को लिखेंगी, वही सबूत होगा, वही ताकत है। ITI टॉक शो का सबसे बड़ा ताकत है कमेंट करने में, कमेंट देखने में कोई पैसा नहीं लगता, ना किसी को पैसा मिलता है। आप आवाज उठाओगे तो निश्चित ही काम होगा। अभी तक जितनी आवाज उठे हैं सारे काम हुए हैं और होगा। जो एरर वाली दिक्कत भी है वो एरर भी ठीक होने जा रही है, टेक्निकल टीम लगी हुई है। आप समझिए, सर्वर को बंद करके अगर कोई चीज़ का इम्प्लीमेंट किया गया, सर्वर बैठ गया तो पूरा डेटा फैल जाएगा। इसलिए डेटा को फ्रीज करेंगे, फ्रीज करने की बात करेंगे। घबराइए नहीं आप लोग, मैं हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ। और लड़कों को अपने यहाँ बुला करके करिए, लड़कों से बदतमीजी कोई भी न करिए, चाहे सरकारी गवर्नमेंट वाले हों चाहे प्राइवेट वाले हों। देखिए यही आपके एडमिशन के लिए है ना। अब इन्हीं के साथ सर्विस प्रोवाइडर नाम की चीज़ है ना, आप फीस लेते हो, प्राइवेट वाले भी फीस लेते हैं, गवर्नमेंट वाले भी जो फीस 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार होती है वो भी तो लेते नहीं हो ना। तो लड़के हैं, गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है, तो भैया सर्विस प्रोवाइडर तो हुई ही ना। तो इस तरह से नकारिए नहीं, लड़कों को डांटिए नहीं कि तेरे बाप का नौकर हूँ मैं, तो क्यों बार बार फ़ोन कर रहा है। ये असभ्यता बिल्कुल भी मत करिए। खास तौर से भारत के ये भविष्य है, अगर आप इनके साथ करेंगे, आज के लड़के हैं, इनको ताकत मिली है ITI टॉक शो का, ये सब रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये रिकॉर्डिंग किए, और आजकल बता दूं आपका कि डिजिटल एविडेंस बहुत बड़ी चीज़ है।
और ये चीज़ें अगर चली गई आपके खिलाफ में तो नौकरी चली जाएगी। आप किसी भी स्टूडेंट को ये तो कह ही नहीं सकते हैं कि हम तेरे बाप के नौकर नहीं है, तू भग जा, नहीं करूँगा, और नहीं तो मेरे को पैसा दे, ये आप कह ही नहीं सकते हो। प्राइवेट वाला भी नहीं कह सकता। अगर उसने लड़कों से फीस ली है एडमिशन के लिए तो ये उसकी जवाबदारी है, ये उसकी गारंटी है कि वो सारी चीजें करेगा। ये आपको बता दे रहा हूं भाई, दिक्कत खड़ी है, हम भी समझ रहे हैं, आपसे ज्यादा मैं समझ रहा हूं, आपसे ज्यादा मैं चिंतित हूं। दिक्कत बहुत बड़ी खड़ी है, मिल करके उसकी लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे नहीं, जीतेंगे। आप इस समझिए, अफसर लगे हुए हैं, जहां जहां अवेयरनेस का प्रोग्राम हुआ है वहां के सवाल सुन करके राजू कन्नम जी के कान खड़े हो गए हैं, वो हिम्मत हार गए हैं, है ना। तो आपको बता रहा हूं कि आपकी आवाज पहुंच रही है। आप कमेंट करते चले जाइए, लोगों को बताते चले जाइए थोड़ा सा कि वो कमेंट करें, वही ताकत है। मैं लगा हुआ हूँ, मेरे आई होप कि सोमवार मंगलवार तक में बहुत कुछ चीज़ें और अपडेट हो जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, ITI टॉक्स को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो लड़के परेशान हो रहे हैं ना, मेरी सिर्फ इतनी चीज़ें हैं कि जो लड़के परेशान हो रहे हैं वो परेशान ना हो, उन तक बात पहुंच जाए, उनको एक भरोसा मिल जाए, है ना। वो कमेंट कर दें ताकि उनकी बातें जो है तो पहुंच जाए। फिर आपको जैसा लगे वैसा करिए, लेकिन खुश जरूर रहिए आप। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।